इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट अगर ज़्यादा बड़ा हो तो डाउनलोड में मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया। अब नेक्स्ट है मेजरिंग, कैलकुलेटिंग एंड ड्राइंग एंगल्स। तो एंगल्स को किस तरह से मेज़र करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टुडे, हमको क्या सीखना है आज? टू यूज़ ए प्रोटेक्टर टू measure angles to the nearest degree, draw angles to the nearest degree। तो ये डिग्री आपने देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती है, इसको डी भी बोलते हैं। तो इसकी मदद से आप एंगल्स कैसे मेज़र करेंगे, राइट? अब देखिए फर्स्ट स्टेप, मेजरिंग एंड ड्राइंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर। बिफोर दिस वी नीड टू नो व्हाट इज़ ए प्रोटेक्टर। इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टर क्या है। ठीक है, ये शेप देखिए प्रोटेक्टर, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये डी की तरह होता है, इसलिए इसको डी भी बोलते हैं। सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ होता है, तो इसको सेमी सर्कल की शेप में रहता है। तो ये प्रोटेक्टर आपको ध्यान से देखना है, देखिए इस तरह से होता है, और इसके बीच में ये सेंटर है, राइट? ये सेंटर पॉइंट होता है, ये जहाँ मैंने रेड से किया, और इस तरह से कर्व होता है, इसकी एजेस होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। इसमें दो एंगल होते हैं, एक अंदर की तरफ से होते हैं, उनको इनर एंगल्स बोलते हैं, अरे क्या, बाहर की तरफ को जो होते हैं इनको आउटर एंगल्स बोलते हैं, राइट? तो हमको, ये आपके डिग्री में है, तो ये जो है स्ट्रेट एज है, नीचे जो दिखा रखा है स्ट्रेट एज है। और स्ट्रेट एज कौन सा, एक बार देख लीजिए, ये जो है नीचे, दिस इज़ योर स्ट्रेट एज, राइट? इसी तरह से सेकंड वाले में देखेंगे कर्व्ड एज। कर्व्ड एज एज कौन सा है, ये देखो कर्व की शेप में ना, ये कर्व्ड एज है, राइट? इसी तरह से ड्राइंग एंगल्स विद ए प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स कैसे ड्रॉ करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न बिफोर ड्राइंग। ड्राइंग करने से पहले ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ यू आर रेडी, आप तैयार हैं? सबसे पहले क्या करना है आपको, रीड फ्रॉम द ज़ीरो डिग्री एंड फॉलो द इनर सेट ऑफ द नंबर्स। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको ये जो ज़ीरो है यहाँ से रीड करना है, राइट? और उसके बाद क्या ध्यान करना है कि जो इनर एंगल्स हैं, ये अंदर की तरफ वाले जो एंगल्स हैं, इनको, एंड फॉलो द इनर सेट ऑफ नंबर्स, जो अंदर की तरफ नंबर्स लिखे हैं उनको। एक ये अंदर की तरफ से और ये देखिए बाहर की तरफ नंबर्स, राइट? तो ये जो अंदर के नंबर्स हैं इनको आपको रीड करना है, ओके? और उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन वी यूज़ ए प्रोटेक्टर वी नीड टू लाइन इट अप करेक्टली। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और ये जो लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये गलत क्यों है, देखिए दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए है कि ये ऊपर से खींचे, जबकि लाइन ये जो नीचे है इसकी लाइन स्ट्रेट इसके साथ होना चाहिए, ये जो ये पॉइंट पॉइंट है इसके साथ ऐसे लाइन खींचनी चाहिए। इसने काफ़ी ऊपर से लिया, मीन्स 5-6 डिग्री एक्स्ट्रा ले लिए, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, राइट? तो नेक्स्ट, वेयर वर यू राइट, इट वॉजंट, क्या आप सही थे? नहीं। अब ये देखिए सही है, ये लाइन है ना, इसके ऊपर ये जो लाइन है, इस लाइन पे देखना है आपको ध्यान से। ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, पॉइंट, इस पॉइंट से ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए आपकी, राइट? लुक फॉर द अपसाइड डाउन टी, ये जो टी बन रखा है इसको देखना, इन द मिडल ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन योर प्रोटेक्टर। दिस नीड्स टू बी एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स ऑफ योर एंगल। जो एंगल का वर्टेक्स है ये यहाँ पे होनी ज़रूरी है, इस पॉइंट पे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे करना, आप ध्यान से देखेंगे। ड्रॉ अ रे विद द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले प्रोटेक्टर की मदद से आपको क्या करना है, एक मेरे आपको स्केल से खींचेंगे, स्केल्स लेके एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, राइट? तो सीधी लाइन आपको एक खींचनी है ऐसे, और रे बनाना, और ये देखो पॉइंट, ये जो है दिस इज़, यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट को लेना है। तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना, प्लेस द सेंटर होल ओवर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे। तो जहाँ पे स्टार्टिंग रे होगा, पॉइंट का स्टार्टिंग रे होगा, ये यहाँ पे इधर पॉइंट पे आपको उसको रखना है। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एकदम से,
ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट, तो प्लेस द सेंटर होल, जो डिग्री का सेंटर होल है वो इसके इस रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट है प्लेस ए डॉट एट द एंगल मेजर, तो जो एंगल मेज़र करना है वहाँ पे डॉट एक रखना है। सपोज़ जिसको भी नापना है आपको, एक तो आपने वैसे रे बनाया था, जैसे आपने यहाँ से रे बनाया और ये रे बन गया, और जो एंगल मेज़र करना है वहाँ पे उस डॉट को रखना है इस तरह से। सपोज़ ये डॉट है तो फिर इसको यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, तो फिर यहाँ पे डिग्री जब आप रखोगे तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है वो एंगल आपको पता चल जाएगा उसका आर्क से कि कितना एंगल है, राइट। तो लाइन अप द स्ट्रेट एज ओवर द, जो स्ट्रेट एज है ओवर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे एंड द डॉट, जो डॉट है और वो जो रे है उसके ऊपर रख के फिर देखना है कि वो कौन सा एंगल बना है। ड्रॉ अ रे कनेक्टिंग द टू मार्क्स, जो दो मार्क्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए एक रे बनानी है, राइट। तो मतलब जैसे ये अपने रे बनाई थी और जो डॉट बनाया था ये, तो उन दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ये वर्टेक्स में यहाँ पे रहना चाहिए, तो इस तरह से एंगल बनेगा। तो फिर इसका मेज़र आपको चेक करना है कि कितना है। ओके, ड्रॉ एन एंगल विच मेजर्स 120 डिग्री। अब सपोज़ अगर हमने 120 डिग्री है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये देखिए 120 डिग्री में सबसे पहले ये रखा है ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट से ये रे जा रही है, राइट। अब 90 से ज़्यादा जो है वो हमको बाहर वाले में देखना है। यहाँ पे एंगल्स में देखिए आउटर एंगल जो हो गया यहाँ पे 120 दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम सीधा ऐसे खींच लेंगे, तो ये एंगल बन गया आपका 120 डिग्री। और अगर इसी को हम यहाँ पे लेते, ये पॉइंट को यहाँ लेते और स्ट्रेट लाइन खींचते तो ये क्या बनता 90 डिग्री, राइट। इसी तरह अगर हम 70 डिग्री बोलते तो ये पॉइंट यहाँ पे होता, तो यहाँ से खींच देते तो आप बोलते हैं सर ये 70 डिग्री, राइट। तो इस तरह से, थैंक यू। तो इस तरह से आप एंगल बनाएंगे।